बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर जरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं कि जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किए थे। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात कीजिए तो उसके अंदर हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर किया था। तो बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को भी कवर किया जाए। तो आज की इस वीडियो की तरफ हम सब्जेक्टिव पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली अगर स्क्रीन की तरफ देखा जाए तो मेरे पास मॉडल पेपर मैथमेटिक्स एचएससी पार्ट 2 का है, ठीक है, जिसके अंदर हम कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो आ जाते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसमें अगर हम सेक्शन बी की तरफ आए, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है, फंक्शन एंड लिमिट्स। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो अगर इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ f of x is equal to px plus q and g of x की वैल्यू लिखी हुई है, then show that f of g of x is equal to g of x, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं देखा जाऊं तो मेरे पास f of g of x लिखा हुआ, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या लिखा हुआ कि f of x is equal to px plus q and g of x is equal to 1 divided by p x minus q। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, f of g of x मीन f of g of x is equal to g into f of x, ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास जो फंक्शन है वो सबसे पहले मेरे पास सबसे बाय वाला फंक्शन देखना है। तो इसका मतलब क्या है, f of g, और इसका मतलब क्या है, g of f, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि जो सबसे पहले मेरे पास बायर फंक्शन होता है। अब मेरे पास बायर क्या फंक्शन है, f का, तो मैं f ऑफ x की वैल्यू लिख लूंगा जो कि मेरे पास आ रही है p ऑफ x प्लस q, ठीक है। जब मैंने लिखे तो अब f के अंदर जहां पे x पड़ा था वहां पे क्या आ रहा है, g ऑफ x। तो जहां जहां पे x है वहां पे आ जाएगा g ऑफ x, और यहां पे भी आ जाएगा g ऑफ x, ठीक है। फिर अगर फर्दर करें फिर मेरे पास आ जाएगा p g ऑफ x की वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं g ऑफ x की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड p x माइनस q प्लस q, ये आ जाएगा। जिसको अगर फर्दर करेंगे तो p काट जाएगा, x माइनस q प्लस q, q काट गया और मेरे पास क्या आंसर बच गया, x, ठीक है। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, g f ऑफ x, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बार फंक्शन क्या है, g का। तो g की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड p x माइनस q, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि देखा जाए तो g के अंदर फंक्शन क्या है, f ऑफ x। तो जहां जहां पे x लिखा हुआ मैं f ऑफ x पुट कर दूंगा। अब यहां पे x लिखा हुआ तो इसलिए वैल्यू पुट कर लूंगा, क्या है, px प्लस q माइनस q, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 1 डिवाइडेड p इंटू p ऑफ x, तो दोनों कैंसिल होकर x बचेगा। तो लेफ्ट हैंड में भी x बच जाएगा और राइट हैंड साइड में भी x बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ है कि गिवन अ फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू लिखी हुई है एंड एवेलुएट लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू -6 एंड x अप्रोचेस टू 1। इस पे हमने चेक करना है कि वेदर फंक्शन इज कंटिन्यू और नॉट, ठीक है। तो अगर मैं इसको एवेलुएट करूं तो मेरे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4x x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होगा तो मीन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। फिर दूसरे में लिखा हो कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। अब इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, इसका हम दो तरीके से लिखेंगे, एक x ग्रेटर देन 1 और एक x इज इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन 1 मीन पॉजिटिव और इसका मीन इक्वल टू, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। फिर अगर इसको फर्दर करें तो अब इसको फर्दर कैसे करेंगे, तो अब इसको हम फर्दर करेंगे कि लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। अब मेरे पास जो x अप्रोच कर रहा है वो 1 को कर रहा है और मेरे पास x लेस देन 1 मीन नेगेटिव लिमिट इज इक्वल टू
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 7 माइनस 4x, ये आ जाएगा। तो जहां जहां पे x है मैं क्या पुट कर दूंगा 1, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3, ये आंसर आ गया। उसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए करूं जिसमें मेरे पास आ रहा था लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब देखा जाए तो पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव के लिए करूं तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, पॉजिटिव लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। फिर देखा जाए तो फिर मेरे पास क्या साइन है पॉजिटिव का, फिर f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है x स्क्वायर प्लस 2, तो जहां जहां पे x पुट लिखा होगा वहां पे 1 पुट कर लेंगे, तो मेरे पास का रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद अगर इक्वल टू वाली भी करूंगा वो भी 3 आ जाएगी, तो मैं लिख लूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 2, तो जहां जहां पे x लिखा होगा वहां मैं 1 पुट कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे कितना आ जाएगा 3। तो इससे मुझे पता चलता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस वाली लिमिट एंड इक्वल टू वाली लिमिट, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो ये होप सो के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद हम अगर चेक करें तो इवैल्यूएट x अप्रोचेस टू -6, तो यहां पे कोई लिमिट -6 पे अप्रोच ही नहीं करती, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x अप्रोचेस टू -6, ठीक है। अगर आप लोगों ने करना है तो वो एक तरीके से कर सकते हैं कि जहां जहां पे x लिखा हुआ है -6 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकती तो हम इसको फर्दर नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए एग्जिस्ट कर रही थी, कंटिन्यू था और इसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फिर इसको रेज करके हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ है कि लिमिट f ऑफ x की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको मैंने इवैल्यूएट करना है, तो मेरे पास अब दो फंक्शन है, ठीक है। तो मेरे पास अब f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर लेना है। जब f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर लेंगे तो जहां जहां पे x आ रहा होगा वहां पे मैंने क्या पुट कर देना है 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूं। तो मेरे पास आ रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आ गया। तो अब इसके सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहा हूं। तो बेसिकली इस पे हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हैज इट आ जाएगा। जब इस पे डेरिवेटिव लगा लेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल का u एंड v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि u हैज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। जब v का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। और 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। फिर सेकंड वैल्यू जो है v वो हैज इट इज आ जाएगी और हम डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट वन का। जब हम फर्स्ट वन का डेरिवेटिव ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यह आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिजिकली हमने डेरिवेटिव फाइंड कर ली। जब डेरिवेटिव को फाइंड करा तो डेरिवेटिव में लिखा था कि जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दो 1, तो जहां जहां पे x होगा मैं 1 पुट कर लूंगा, तो ये 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 आ गया, ठीक है। फिर 9 माइनस 4 प्लस 1, फिर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर करें तो मेरे पास 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाता है 1, ठीक है। और जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है, प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कितना बन जाएगा 1, और इन दोनों करेंगे तो 4 में 3 के 1 और 2 में से गया तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 6 1 6 प्लस 2, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो मेरे पास क्या लिखा हुआ कि इवैल्यूएट, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है।
अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन की फोकस की है तो ये चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर सबसे पहले मैं इसके लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगी 0 ओवर 0 फॉर्म। तो जब भी मेरे पास क्वेश्चन में 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। तो अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूंगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा माइनस टेन थीटा की क्या लिखूंगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा। जिसको अगर फर्दर करूं तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लूंगा तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका अगर मैं फर्दर करूं तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर से देखा तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो ये मैं कैंसिल आउट कर लूंगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मिल सकता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर इस प्रॉपर्टी से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक बार इसको प्लस में लिख लूंगा और एक बार इसको माइनस में लिख लूंगा, तो ये दोनों काट जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहेगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो जहां जहां पे थीटा होगा मैं क्या पुट कर दूंगा 0, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन, जो कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 बना है, ठीक है। तो जिसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ से मिस्टेक हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 आता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होके आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये चीज 3 डिवाइडेड बाय 2 ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है फाइंड y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1, ठीक है। फिर x 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x 1/2 माइनस 1। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, डेरिवेटिव लगाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस पर हम क्या कर लेंगे कि इसको अंडर रूट x प्लस 1 हैशटेज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, या इसको सिंप्लीफाई मतलब के सिंपल लिख लेता हूँ कि क्या बन जाएगा x प्लस 1 और ये बन जाएगा x 1/2 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और x 1/2 माइनस 1। तो अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर में a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डाल सकता हूँ जो कि होता है a माइनस बी फिर a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल। बेसिकली अगर बात की तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा था y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1, ये आ जाएगा। और इस साइड मेरे पास आ रहा था x प्लस अंडर रूट x प्लस 1, ये आ जाएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x अंडर रूट x, ठीक है, फिर अंडर रूट x फिर अंडर रूट x फिर x फिर अंडर रूट x और फिर लास्ट में 1, ये आ जाएगा। जिसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x अंडर रूट x कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2, इन दोनों को मैं लिख लूंगा x, ये हो जाएगा अंडर रूट x 2 अंडर रूट x प्लस x प्लस 1। तो इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो x की पावर 3/2 प्लस
2x 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2, फिर टू स्टार्ट में डी बाई डी एक्स एक्स, फिर टू स्टार्ट में डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। तो पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से कर देंगे एक को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर भी पावर स्टार्ट में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1। फिर इसके अंदर पावर स्टार्ट में, पावर में से कर देंगे एक को सब्ट्रैक्ट, और पावर के अंदर चीज को वापस से डेरिवेटिव ले लेंगे, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 0। तो जिसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 0। तो ये मेरे पास का रिजल्ट आ जाएगा, तो 0 को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप की चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको रेस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 2.6 में से लिया गया है, 2.4 में से लिया गया, ठीक है। तो मेरे पास इसमें चेन रूल लगेगा। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस cos ऑफ t एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ t। ये आ गया। तो अगर इस पे मैं डेरिवेटिव को अप्लाई करूं तो यहां पे मैंने फाइंड करना है dy बाई dx, लेकिन यहां पे देखा जाए तो मेरे पास x है और आगे वेरिएबल देखा जाए तो t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आगे वेरिएबल क्या है t, dx बाई dt एंड dt बाई t प्लस 3 cos ऑफ t, ठीक है। तो जब इसको फर्दर करेंगे तो d बाई dt ऑफ 3 प्लस d बाई dt ऑफ cos t। तो इससे मेरे पास 0 एंड cos t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन t। यह आ जाएगा, मीन हमने dx बाई dt कैलकुलेट कर लिया जो कि मेरे पास माइनस साइन t आ रहा था। इसी तरह यहां पे मैं अप्लाई कर लूंगा dy, और आगे वेरिएबल t है, तो dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt 1 माइनस साइन ऑफ t, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 एंड साइन ऑफ t का cos ऑफ t, ठीक है। तो यानी dy बाई dt मेरे पास कितना आया माइनस cos ऑफ t। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड dy बाई dx which is equal to dy बाई dt मल्टीप्लाई बाय dt बाई dx। तो अगर इसको फर्दर करेंगे तो मेरे पास dy बाई dt कितना था माइनस cos t मल्टीप्लाई dt बाई dx। तो यहाँ पे dx बाई dt आ रहा था, तो इसको उलट कर देंगे तो मेरे पास dt बाई dx हो जाएगा, तो माइनस साइन t ये आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस काट देंगे तो माइनस cos t डिवाइडेड बाई साइन t ये आ जाएगा। तो मेरे पास जब मैंने dy बाई dx को किया तो cot t मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं तो उसमें लिखा हुआ कि इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम बताना है कि कौन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो भी फंक्शन होता है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देखते हैं उससे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया हुआ है, तो उसको देखते हुए देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x को ऐसे करूंगा तो x क्यूब, ठीक है। फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं रिजल्ट लिख रहा हूं माइनस 11x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 38x एंड माइनस 40। यहां तक कर लिया मैंने, ठीक है। यहां तक करने के बाद इसका मैं डिफरेंशिएट ले लूंगा, इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूंगा। तो जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा 22x, इसका कितना आ जाएगा 38, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 0। तो जब मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 38, a की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है,
b की वैल्यू आ रही है मेरे पास -22 एंड c की वैल्यू आ रही है 38। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जब इस सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास x के दो आंसर आ रहे होंगे। अब मेरे पास x के कौन कौन से दो आंसर आ रहे हैं, एक 2.8 एंड एक 4. तो मेरे पास जो इसका इंटरवल आ रहा है वो 2.8 से लेके 4.5 तक आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है और डिक्रीजिंग कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम 2.8 तो 2.8 से नीचे वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर 2.8 से बड़ी वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं और 5.5 से नीचे वाली वैल्यू और 5.5 से ऊपर वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, ताकि हम चलें कि आइदर फंक्शन उससे ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं 2.8 से नीचे वाली वैल्यू पुट कर लूं, बेसिकली मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब मुझे बताना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो जो मेरे पास आंसर आ जाता है तो उससे एक कम वैल्यू पुट करके देखता हूँ, एक ज्यादा वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि आइदर इससे नीचे वाली वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, और इससे बड़ी वैल्यू पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। ठीक है, तो 2.8 है तो 2.8 से एक नीचे वाली पुट कर लेता हूँ, मीन के फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर मैं 2 पुट करके देखता हूँ कि उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। तो जहां जहां पे x होगा मैं क्या पुट कर दूंगा 2। तो इस सबको कैलकुलेटर पे देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सब वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पे पुट कर लूंगा तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट आ गया 6 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो चीज समझ आ गई है। तो इससे मुझे पता चला कि f इज इंक्रीजिंग। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, f इज इंक्रीजिंग। अब कौन कौन से इंटरवल के दरमियान इंक्रीज हो रहा है, माइनस एंड से लेके 2.8 तक इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो फिर डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो चीज आपको समझ आ गई है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं कि एक बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू लेनी थी। अब 2.8 से बड़ी वैल्यू और 4.5 से छोटी वैल्यू लेनी थी। तो दोनों के लिए जो वैल्यू सूट करती है मेरे पास आ जाती है 3। तो अगर मैं 3 पुट करूं तो जहां जहां पे x वहां पे क्या पुट कर दूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 22 3 प्लस 38। तो जब इनको पुट करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आंसर आ रहा है -1। ठीक है, विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 तो मेरे पास क्या होगा डिक्रीज। तो मैं लिखूंगा f इज डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में कर रही है, 2.8 से लेके 4.5 तक इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, -8 से लेके 2.8 तक क्या हो रही थी, इंक्रीज। फिर इस पोर्शन के दरमियान डिक्रीज हो रही है। फिर मैं 4.5 से एक बड़ी वैल्यू पुट कर लेता हूं जो कि मैं लेट कर लेता हूं 5। ठीक है, तो 5 3 5 का स्क्वायर -20 इंटू 5 प्लस 38। जब इन वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 विच इज आल्सो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो मैं कहूंगा कि f इज इंक्रीज। ठीक है, अब वापस इंक्रीज हो रहा है। अब f कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, 4.5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वापस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई है। फिर यहां तक करने के बाद अब हमने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि f इज इंक्रीजिंग। ठीक है, टोटल आंसर f इज इंक्रीजिंग। अब आपको पता है कि कहां पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक f इज इंक्रीजिंग होता है -8 से लेके 2.8 तक और 4.5 से लेके जो है वो इन्फिनिटी तक। तो मैं लिखूंगा कि f इज इंक्रीजिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 2.8 यूनियन 4.5 टू इन्फिनिटी तक। तो यहां तक वो इंक्रीज हो रहा था एंड डिक्रीज। अब डिक्रीज कहां पे हो रहा है, एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम 2.8 टू 4.5। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं 2 3 5 पुट करूं। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू और पुट कर लोगे, अगर 4 पुट कर लोगे तब भी आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज की वीडियो में सॉल्व किया। तो उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है उसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि बेसिकली एक्सरसाइज 3.7 में से लिया गया। ठीक है, तो इसको मैं रेस कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कि फाइंड एरिया इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय f of x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स का स्क्वायर एंड x एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैंने बात की है तो मैंने जो वैल्यू निकालनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हुए मैंने x एक्सिस से निकालनी है। ठीक है, तो मैं x इंटरसेप्ट फॉर्म को ले लूंगा। मीन मेरे पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने x इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर लूंगा। तो 0 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे मेरे पास यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो
4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि एक x का आंसर आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है x का आंसर 4, ठीक है। मीन ये चीज में भी चल गई कि इसका इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो यहां पे मैं डाल दूंगा 0 to 4, उसके बाद 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है। फिर अगर इसको फर्दर किया जाए तो इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लूंगा, तो 4 इंटू 0 4x डी ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू 0 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये चीज आ गई है। फिर 4 को मैं बाहर ले जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे 0 एंड 4x डी ऑफ एक्स माइनस 0 एंड 4x स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। फिर अगर फर्दर करें तो 4 मेरे पास बाहर आ गया था, और x की इंटीग्रेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो साथ मौजूद है तो पावर के अंदर इंक्रीज कर देंगे और वही चीज नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 0, फिर माइनस, अगर देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है, जब डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर के अंदर एक चीज इंक्रीज कर देंगे और वही चीज हम नीचे डिवाइड में भी लिख लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके अंदर हम पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट था, तो जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह 4 का क्यूब माइनस 0, ये आ जाएगा। फिर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, तो 16 टू द 32 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, तो उसका मैं एलसीएम ले लूंगा, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 3 टू द 6, 3 3 द 9 माइनस 64। तो अब इन दोनों को डिवाइड करूं तो 96 में से 64 को निकाला जाए तो 64 प्लस 10 74, 10 84, 10 94, मीन 32 डिवाइडेड बाई 3 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 3.1 में से क्वेश्चन लिया गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। तो अगर इसमें बात की तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ कि f ऑफ x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 33 की पावर 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास x कितना है 32 एंड डेल एक्स कितना है 1, तो चीज आपको समझ आ गई है। फिर डेल एक्स एंड डी एक्स आपस में इक्वल होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मेरे पास f ऑफ x प्लस डेल एक्स इक्वल होता है f ऑफ x, ठीक है, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एंड d ऑफ x, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो सबसे पहले मुझे f ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो हैज वी नो कि मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि x 32 है और डेल x 1 है, ठीक है, तो 33 को जब ब्रेक करेंगे तो x 32 आ रहा था और डेल x 1 आ रहा था। तो अगर जब इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 x की पावर 1 बाई 5 माइनस 1 d बाई डी ऑफ x इंटू एक्स, आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 x की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका, तो यहां पे मैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर लूंगा, तो मेरे पास f ऑफ x कितना था पुट कर लेते। तो अगर मैं बात करूं f ऑफ x, तो f ऑफ x कितना था x की पावर 1 डिवाइड बाई 5 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव कितना था 1 डिवाइड बाई 5 x की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 5 एंड d ऑफ x कितना था 1। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 32, 32 पुट कर लूंगा की पावर 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, x ना था मेरे पास 32 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो 32 कितना होता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 और 32 वापस कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 5, ये आ रहा है। तो उसको फर्दर यहाँ पे कर लेते हैं, तो मेरे पास आ रहा है 2 प्लस 2 की पावर माइनस 4 है, मीन नेगेटिव पावर है, तो पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले जाऊंगा, तो 5 इंटू 2 की पावर 4, ये आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 16, जो आ जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 80, ठीक है।
तो इन दोनों वैल्यू को कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर इसके नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए तो मेरे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि एवोल्यूएट इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ln of x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ln of x माइनस x माइनस 2 d of x। तो यहां तक कर लिया। ठीक है, यानी जो नीचे पावर पॉजिटिव थी ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। तो उसके ऊपर मैं लगा लूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला u इंटू वी, जो कि बेसिकली यूज होता है आई लेट फॉर्मूले के थ्रू, जिसके अंदर है कि इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो उसको यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लूंगा। तो इसको मैंने काउंट किया u, इसको मैंने काउंट किया v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है कि आई लेट्स की देखा जाए तो इनवर्स लॉगरिथम, तो ये लॉगरिथम का फंक्शन है तो पहले आ जाएगा और अलजेब्रिक बाद में है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई है। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां तक करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, पहले मेरे पास ln of x बाहर आ जाएगा और हम इसकी कर लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, फिर दरमियान में ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन का साइन x स्क्वायर माइनस x d of x ब्रैकेट बंद, फिर d बाई डी एक्स ln of x इंटू d of x। तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसको फर्दर करें ln of x, इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस, फिर जब इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x की पावर माइनस 1। ठीक है, और इस पे लगाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय x और d of x। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर किया तो साइन को मैं स्टार्ट में ले जाऊंगा तो माइनस ln of x 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, फिर इस माइनस साइन को मैं बाहर ले आऊंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x d of x, ये आ जाएगा। फिर अगर इसको फर्दर किया तो माइनस ln of x डिवाइडेड बाय x, फिर प्लस x की पावर माइनस 2 d of x। तो ये आ जाएगा माइनस ln of x, फिर प्लस x की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 d of x माइनस ln of x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू ln of x, सॉरी यहाँ पे एलसीएम x आ जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ln of x प्लस 1 इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक चीज की मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कि जब भी इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे साथ c कांस्टेंट लाजमी आता है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व किया, तो जिसके अंदर हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के पास।